के दायरे से बाहर निकलते हैं। चलो किनारे के दायरे से बाहर निकलते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। चलो किनारों के दायरे से बाहर निकलते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। समुद्र की ऊंची लहरों का सीना चीर कर उसकी गहराई नापते हैं। समुद्र की ऊंची लहरों का सीना चीर कर उसकी गहराई नापते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अंधेरी गहराइयों में तूफानी रातों में, अंधेरी गहराइयों में तूफानी रातों में हर रोज मौत का सामना करते हैं। अंधेरी गहराइयों में तूफानी रातों में हर रोज मौत का सामना करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही तूफानी जिंदगी जीते हैं भारतीय रक्षा और नौसेना के गोताखोर, डाइवर्स ऑफ इंडियन नेवी। कठिन प्रशिक्षण और अपने अदम्य साहस से देश की रक्षा करते हैं। शम नो वरुण नौसेना का आधिकारिक आदर्श वाक्य जो नौसेना के जवानों की साहस को समर्पित है। भारतीय नौसेना के गोताखोर बेहद जटिल बचाव और सामरिक अभियानों में मुश्किल से मुश्किल कार्य को अंजाम देते हैं। डीप डाइविंग 300 फुट अंदर समंदर की गहराई महसूस करते हैं। दुश्मन की जहाज को चतुरता से घेरे चुपचाप माइंस लगाकर उसे निस्तनाबूद करते हैं। आप सबने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी हॉलीडे, उसमें आपने देखा होगा कि जो डाइवर्स है, डीप डाइवर्स से अपने कंधों पे माइंस लाते हुए एक जहाज को, दुश्मन की जहाज को उड़ाते हैं, उसकी जहाज को माइंस लगाते हैं। सिर्फ सोच के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारतीय नौसेना के उन वीरों को और उनकी वीरता को, देशभक्ति और साहसिक कार्यों को शत शत नमन। ऐसे ही एक वीर देशभक्त हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने अपनी साहस और वीरता से हर क्षण अपनी जान दांव पे लगा के 15 साल तक भारतीय नौसेना में देश की सुरक्षा का काम किया। श्री रणमल बुद्धराम यादव जी अपने 15 साल देश सेवा, देश सुरक्षा के लिए समर्पित किए। हम सबकी तरफ से आपको शत शत नमन। पिता बुद्धराम जी और मां शरावती देवी 3 भाइयों और 3 बहनों के साथ राजस्थान के जखराना गांव में एक मध्यम वर्गीय खेती बाड़ी करने वाले परिवार में ये पले बढ़े। 12वीं तक का शिक्षा प्राप्त की और भारतीय नौसेना में फिर इनका सिलेक्शन हुआ। 1979 में वे इंडियन नेवी के जवान बने। जब एक गोताखोर गहरे समंदर में उतरता है तो वो केवल पानी में नहीं बल्कि अपने डर पर जीत हासिल करके एक जादुई दुनिया में प्रवेश करता है, जो दुनिया एक सामान्य इंसान के लिए नामुमकिन है। आपके मेरे हम सब के लिए ये दुनिया नामुमकिन है। यहाँ पे शायद इनके अलावा कोई मौजूद नहीं होगा जिन्होंने समुद्र के अंदर की दुनिया देखी हो। शायद लाखों में कोई एक होगा जो समुद्र को जानता होगा, पहचानता होगा। नीले समुद्र की असीम गहराई को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, लेकिन गोताखोर अपने डर को पीछे छोड़ पानी में छलांग लगाता है, सिर्फ अपनी सांसें सुनता है। अंधेरी समुद्री गुफाओं से गुजरना, सदियों पुराने डूबे जहाजों के मलकों से गुजरना, समुद्री कछुए, लाखों रंग बिरंगी मछलियों के झुंड, पानी में सूरज की किरणें मानो जैसे समुद्र के फर्श पर सतरंगी कालीन बिछा दिया हो। विशालकाय शार्क की आंखों में आग डाल बिना विचलित हुए शांत बने रहना, गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर पानी में तैरना, मानसिक और शारीरिक आजादी का एक अद्भुत अनुभव। अकल्पनीय सुंदरता, एक और अकल्पनीय सुंदरता और दूसरी ओर अनजाने खतरों के बीच एक अनोखा मानसिक संतुलन। समुद्र के नीचे की ये दुनिया उन्हीं के लिए सजती है जिनके पास अपनी सीमाओं को पार करने का साहस हो। श्री रणमल यादव जी, आपकी रोमांचित करने वाली भारतीय नौसेना की यात्रा असाधारण है। तालियां।
जो समंदर की गहराई समझ रहे थे रनमल जी, उनके दिल की गहराई में 1986 में राजबाला जी आई और लहरों की तरह इनका प्यार भी ऊंची उड़ाने लगने लगा। या कह सकते हैं कि राजबाला जी के प्यार के समुद्र में रनमल जी डूब गए, डुबकी लगाने लगे। जो कि ये राजस्थान से है, तो राजस्थान में एक गाना है, पल्लू लटके मारो पल्लू लटके, पल्लू लटके मारो पल्लू लटके, जरा सा टेढ़ो जा बालमा मोर पल्लू लटके। जी, राजबाला जी ने भी उसी साहस से अपने सांसारिक नाव के डोर संभाले और इस यात्रा में रनमल जी का साथ दिया। ये राजबाला जी की भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास था, जो खतरों से रोज खेलते रहे रनमल जी और हर कठिनाइयों का सफलता से सामना कर पाए। राजबाला जी और श्री रनमल यादव जी ने अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर बनाया। डॉक्टर लोकेश यादव जो अभी आंध्र में कार्यरत है और डॉक्टर सीमा यादव जो अभी मलेशिया में कार्यरत है। दोनों भी समाज सेवा का ही काम कर रहे हैं। 1994 के वक्त जब एलटीटी अपने अलग देश की मांग कर रहा था, तब श्रीलंका के एलटीटी का एक जहाज कूटनीति से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। तब यादव जी ने और नौसेना के कुछ वीरों ने उनके जहाज पर फायरिंग कर उसे जला दिया और जलते जहाज से जब 13 लोग समुद्र में कूद गए तो उन सबको यादव जी ने समुद्र में गिरफ्तार किया। इसी बहादुरी की वजह से उन्हें 1994 में गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, अवार्ड फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड करेज। जोरदार तालियां रनमल यादव जी के लिए। भारत माता की। दूसरा एक किस्सा है इनका मालदीव में 1987 में जब 400-500 आतंकियों ने समंदर में मालदीव को घेरा था, तब मालदीव ने भारत से मदद मांगी। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर तुरंत और जवान वहां पे तुरंत पहुंचे और उन्होंने उन 400-500 आतंकियों को खदेड़ दिया। उन वीरों जवानों में हमारे श्री रनमल यादव जी शामिल थे और इस प्रक्रिया में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कितनी कठिनाइयां, कितने खतरे, कितनी गोलियां चली, पर राजबाला जी की श्रद्धा और प्रेम की वजह से एक भी गोली कभी रनमल यादव जी को छू न सकी। पंतप्रधान, ऐसा और एक किस्सा है, पंतप्रधान नरसिंह राव जी जब INS विक्रांत गए थे, तब पत्रकारों को हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी रनमल यादव जी की थी। वापस लौटते समय समंदर के बीच में नौसेना का हेलीकॉप्टर बंद हो गया, सिर्फ एक ही इंजन पे चल रहा था। उस समय समझदारी, साहसता से तुरंत अपनी कुशलता और धीरज से पायलट का मनोबल बढ़ाते हुए 2 में से एक ही इंजन के सहारे सांता क्रूज पर लैंडिंग हुआ। ऐसे कई रोमांच और मौत का सामना करने वाले किस्से इनकी समुद्री यात्रा में हुए। अपने कर्म को ही तपस्या समझने वाले कभी शांत नहीं बैठते। 1994 में नेवी से निवृत्ति के बाद उन्होंने 2 साल फिर प्राइवेट कंपनी में काम किया। फिर 1996 में उन्होंने गुरु कृपा डाइविंग सर्विसेज नाम से अपनी कंपनी शुरू की, जो आज भी कार्यरत है। भारतीय नौसेना में कार्यरत थे तब यादव जी कई देश विदेश घूमे, जैसे मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, सिचल और भारत का चप्पा चप्पा घूमे। तूफानों का, चक्रवात, बवंडरों का सामना किया, अनेकों डूबते लोगों को बचाया। जब देश के अनेक हिस्सों में बाढ़ का कहर बरसता, तब लोगों तक खाना और जीवनावश्यक वस्तुएं पहुंचाना इन्होंने ये काम किया। गहरे पानी में उतर के जहाज की मरम्मत, कटिंग, वेल्डिंग और डैम की फाउंडेशन का काम, ये सारा काम गोताखोरों को संभालना पड़ता है। आज तक हम सब जानते थे, रोज पहाड़ों में सबके साथ मॉर्निंग वॉक मिलते रनमल यादव जी, लायन सीनियर सिटीजन के मेंबर रनमल यादव जी, पर आज इनकी जीवन की किताब हमारे सामने है। आज हम सब गर्व से सर ऊंचा कर बोल सकते हैं कि यादव जी हमारे दोस्त हैं। जोरदार तालियां यादव जी के लिए।
भी वो आदि शंकराचार्य जी लिखित अद्वैत वेदांता के विचारों पर चलते हैं। जीव यानी आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, अज्ञान बंधन का कारक है। अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूँ, हमारे भीतर वही सर्वोच्च है। यादव जी रोज भगवद गीता, अष्टवक्र गीता, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करते हैं। काम क्रोध मोह माया से परे, काम क्रोध मोह माया से परे आज हम यादव जी के चेहरे पर देख सकते हैं समभाव, करुणा, प्रेम, मानसिक शांति, साधना, ध्यान, निस्वार्थ सेवा, निडरता, आत्मसुख, आत्म शांति और समुद्र की गहराई। भेंट स्वरूप एक छोटी सी कविता। समुद्र के प्रहरी नौसेना के गोताखोर, नीले समंदर सा विशाल मन है इनका, नीले समंदर सा विशाल मन है इनका, ज्वालामुखी सा धधकता साहस है इनका। सागर की अथाह गहराइयों में उतरकर हर खतरे को मात देना काम है इनका। सागर की अथाह गहराइयों में उतरकर हर खतरे को मात देना काम है इनका। ना डर है लहरों का, ना खौफ अंधियारों का, भार कंधों पर है देश की रक्षा का। ना डर है लहरों का, ना खौफ अंधियारों का, भार कंधों पर है देश की रक्षा का। ऑक्सीजन की डोर थामे पानी को जीत कर, ऑक्सीजन की डोर थामे पानी को जीत कर, दुश्मन के हर नापाक इरादों को देते हैं ये चीर कर, दुश्मन के हर नापाक इरादों को देते हैं ये चीर कर। या समंदर शांत हो या डाले तूफानों का डेरा, या समंदर शांत हो या डाले तूफानों का डेरा, इन जाबाजों की हिम्मत से होता है खुशहाल सवेरा, इन्हीं जाबाजों की हिम्मत से होता है खुशहाल सवेरा। समुद्र वरुण देव को ये हमेशा सर्वस्व मानते, जल के भीतर छुपे बारूदों को पल भर में पहचानते। गर्व से भरा है सीना चौड़ा ऐसे वीर जवानों का, गर्व से भरा है सीना चौड़ा ऐसे वीर जवानों का। भारतीय नौसेना के वीर जाबाज गोताखोर श्री रनमल यादव जी, आपको नमन हम सबका। भारतीय नौसेना के वीर जाबाज गोताखोर श्री रनमल यादव जी, आपको नमन है हम सब। श्री रनमल यादव जी को आपको 65वीं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पानी की हर लहर को गले लगाने वाले, पानी की हर लहर को गले लगाने वाले, गहरे समंदर की गहराई को नापने वाले हमारे भारतीय नौसेना के जाबाज रनमल यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। मैं डॉक्टर नाथ जी को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ कि वो उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें, जिनकी आज 65वीं